गुड़गांव में ही गया, जी। तो वहाँ उनका मैंने फ्लैट देखा। फ्लैट देखने के बाद मैंने उनको मना किया। अच्छा। बहुत बड़ा फ्लैट था, लगभग 7,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, बहुत बड़ा हाउस था। मैंने कहा जी रहने लायक है नहीं, तो आप इसे किसी तरीके से अगर अवॉइड करें तो बेहतर है, अदरवाइज ऐसे ऐसे आप सेटिंग कर लीजिए, जो हो सकती है वो आप कर लीजिए। चलिए जी, रात गई बात गई। अगले दिन उनका मेरे पास फ़ोन आता है, कहते जी रात को भगवान जी आए थे मेरे पास और मुझे उन्होंने बोला कि महेश गुप्ता तुम्हारा फ्लैट ठीक कर सकता है, तो आप इसको ठीक कर दीजिए। मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं करना होता है या होने वाला होता है, मेरे से होने वाला होता, हो सकता है कोई और कर दे, अगर मेरे से होने वाला होता तो मैं आपको पहली बार में ही बोल देता कि जी मैं कर दूंगा। कहते जी नहीं, हमें भगवान जी ने बोला है, वो आए थे रात को हमारे पास और हमें बोले वो आते हैं, जब भी हमें कोई दिक्कत होती है वो आते हैं। तो मैंने कहा जी बड़ी अचंभे वाली बात है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जो कह रहा है जी भगवान हमारे पास आए थे और हमें बता के गए। तो मैंने कहा खैर, मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता इसको, ये मेरे लायक नहीं है, तो आप किसी और को ट्राई कर लो, शायद वो कर दे। तो फिर उनका मेरे पास फ़ोन आता है लगभग 2 महीने बाद, कहते नहीं जी वो भगवान जी से हमारी बात हुई थी, वो आपका ही नाम ले रहे हैं कि जी वही करेगा इसको करेगा। मैंने कहा जी मैं सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मैंने जो करना था, जो बताना था आपको बता चुका हूँ, अब इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थितियाँ कई बार हो जाती हैं। ये भी एक बड़ी मेरे लिए मतलब अचंभे वाली बात थी कि किसी के पास भगवान आ रहा है और वो उसको बता रहा है जी महेश गुप्ता ये काम कर देगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है?